हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में माउथ के बारे में स्टडी करते हैं। माउथ इज द बिगिनिंग पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इज गार्डेड बाय द लिप्स एंड चीक्स एट द साइड। इट ओपन पोस्टीरियरली इनटू द फेरिंग्स। यानी कि माउथ एक डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का बिगिनिंग पार्ट है। इसे हम ओरल एंड बकल कैविटी भी कहते हैं। एंड ये लिप्स एंड चीक से प्रोटेक्टेड रहता है। एंड माउथ का पोस्टीरियर पार्ट फेरिंग्स से कनेक्टेड रहता है। एंड माउथ का लोकेशन देखा गया तो ये फेस के बिलो पोर्शन में प्रेजेंट रहता है। यानी कि नेजल कैविटी के बिलो एंड चिन के अबो माउथ प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट हम माउथ के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज चीक्स। ये ओरल कैविटी के ईच साइड में प्रेजेंट रहते हैं, उसे हम चीक्स कहते हैं। ये चीक्स का एक्सटर्नल पार्ट देखा गया तो स्किन से कवर्ड है। एंड इंटरनल पार्ट देखा गया तो म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। एंड ये चीक्स का एंटीरियर पोर्शन यानी कि फ्रंट पार्ट देखा गया तो वहाँ पे लिप्स प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ पे चीक्स एंड होते हैं। नेक्स्ट हम लिप्स और लेबिया के बारे में स्टडी करते हैं। ये माउथ का ओपनिंग यानी कि माउथ के सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं। ये फ्लैशी फोल्ड्स रहते हैं। फ्लैशी फोल्ड्स मीन्स थिक और सॉफ्ट फोल्ड्स रहते हैं, उसे हम लिप्स कहते हैं। ये लिप्स ऑर्बिकुलरिस ओरिस मसल से बने हुए हैं। एंड ये लिप्स का एक्सटर्नल पार्ट देखा गया तो स्किन से बना हुआ है। एंड इंटरनल पार्ट देखा गया तो म्यूकस मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। एंड थर्ड वन इज ओरल वेस्टिब्यूल्स। ओरल वेस्टिब्यूल यानी कि स्पेस प्रेजेंट रहता है, उसे हम ओरल वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये स्पेस एक्सटर्नली चीक्स एंड लिप्स एंड इंटरनली गम्स एंड टीथ के मिडल में स्पेस प्रेजेंट रहता है, उस स्पेस को हम ओरल वेस्टिब्यूल कहते हैं। एंड फोर्थ वन इज पैलेट। ये माउथ का रूफ पार्ट है, यानी कि माउथ का अपर पार्ट है। ये ओरल कैविटी एंड नेजल कैविटी को सेपरेट करता है। एंड ये पैलेट में मेनली दो टाइप्स है। उसमें फर्स्ट वन इज हार्ड पैलेट। ये माउथ का फ्रंट पार्ट में रहता है एंड ये सॉलिड रहता है। एंड ये मैक्सिला एंड पैलेटिन बोन से बने हुए हैं। एंड सेकंड इज सॉफ्ट पैलेट। ये माउथ का बैक साइड में प्रेजेंट रहता है एंड ये फ्लेक्सिबल रहता है। ये सॉफ्ट पैलेट मस्कुलर लेयर से बने हुए हैं। ये आर्क शेप फॉर्म करते हैं। एंड ये ओरोफेरिंक्स एंड नेजोफेरिंक्स के मिडल में प्रेजेंट रहते हैं। एंड फिफ्थ वन इज यूला। ये सॉफ्ट पैलेट के मिडल में रहता है। एंड जो हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, उसे हम यूला कहते हैं। ये यूला नेजोफेरिंक्स को क्लोज करने में हेल्प करता है। यानी कि जब हम फूड एंड लिक्विड स्वैलो करते हैं ना, वो नेजल कैविटी में एंटर होने से यूला प्रिवेंट करता है। एंड सिक्स्थ वन इज टंग। टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये माउथ के फ्लोर पे प्रेजेंट रहता है। एंड टंग के अपर सरफेस में पैपिलाई एंड टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं। एंड इसका मेनली वर्क देखा गया तो टेस्ट करने में हेल्प करता है, स्पीच करने में हेल्प करता है, एंड चीविंग एंड स्वेलोइंग में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ टंग। टंग के पार्ट्स देखा गया तो इसमें मेनली तीन पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। टंग का बैक साइड को हम रूट कहते हैं, मिडिल पार्ट को हम बॉडी पार्ट कहते हैं, एंड टंग का फ्रंट पार्ट को हम टिप पार्ट कहते हैं। एंड सेवंथ वन इज टीथ। टीथ एक हार्ड स्ट्रक्चर है। ये अपर एंड लोअर जॉ में प्रेजेंट रहते हैं। एंड नॉर्मली अडल्ट में देखा गया तो 32 परमानेंट टीथ प्रेजेंट रहते हैं। एंड टीथ का वर्क देखा गया तो कटिंग करने में, टीयरिंग करने में, एंड फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टीथ्स। यानी कि हम टीथ्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। माउथ में मेनली देखा गया तो 32 परमानेंट टीथ्स प्रेजेंट रहते हैं। उसमें 8 इंसिजर टीथ्स रहते हैं, वो कटिंग में हेल्प करते हैं। एंड 4 कैनाइन टीथ्स रहते हैं, वो टीयरिंग में हेल्प करते हैं। एंड 8 प्री मोलर टीथ्स रहते हैं, वो क्रशिंग में हेल्प करते हैं। एंड 12 मोलर टीथ्स रहते हैं, वो ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। एंड एट्थ वन इज गम्स। गम्स को हम जिंजेवा भी कहते हैं। ये सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए हैं। ये टीथ के नेक पार्ट जो रहता है ना, उसके सराउंडिंग में गम्स प्रेजेंट रहते हैं। ये टीथ को एंड जॉ बोन को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड हेल्दी गम्स यूजुअली देखा गया तो पिंक एंड फर्म कलर के प्रेजेंट रहते हैं। एंड नाइन्थ वन इज सैलिवरी ग्लैंड।
ये सलेवरी ग्लैंड मेनली देखा गया तो सलेवा प्रोड्यूस करते हैं। ये माउथ को मॉइस्चर फॉर्म देते हैं एंड फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड सलेवरी ग्लैंड में मेनली तीन टाइप्स रहते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज पैरोटिड ग्लैंड। ये सलेवरी ग्लैंड का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये ईयर के फ्रंट पार्ट में प्रेजेंट रहता है। एंड ये पैरोटिड ग्लैंड वाटरी सलेवा प्रोड्यूस करता है। वो स्टेन्स एंड डक्ट से सीक्रेट होता है। एंड सेकंड वन इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये लोअर जॉ के बिलो में प्रेजेंट रहता है एंड मिक्स्ड सलेवा को प्रोड्यूस करता है, यानी कि वाटरी एंड म्यूकस सलेवा को वाटसन डक्ट से सीक्रेट करता है। एंड थर्ड वन इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ये सलेवरी ग्लैंड का स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ये टंग के इनसाइड में प्रेजेंट रहता है एंड स्मॉल डक्ट से म्यूकस को सीक्रेट करता है। एंड ये सारे सलेवरी ग्लैंड्स का फंक्शन देखा गया तो चीविंग करने में, स्वेलोइंग में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड माउथ को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं एंड जर्म्स से प्रोटेक्ट करने में सलेवरी ग्लैंड्स हेल्प करते हैं। एंड टेंथ वन इज टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स मेनली लिम्फोइड टिश्यू से बने हुए हैं। ये थ्रोट के बैक साइड में प्रेजेंट रहते हैं एंड टॉन्सिल्स का मेनली वर्क देखा गया तो बॉडी को डिफेंस करने में हेल्प करते हैं, यानी कि इन्फेक्शन से फाइट करने में टॉन्सिल्स हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स में मेनली फोर टाइप्स हैं। उसमें फर्स्ट वन इज पैलेटिन टॉन्सिल। ये ओरोफेरिंक्स के ईच साइड में प्रेजेंट रहते हैं। एंड सेकंड इज फेरेंजियल टॉन्सिल। इसे हम एडिनॉइड्स भी कहते हैं। ये नेसोफेरिंक्स के अपर पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। एंड थर्ड वन इज लिंगुअल टॉन्सिल। ये टंग के बेस पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। एंड फोर्थ वन इज ट्यूबल टॉन्सिल। ये ऑडिटरी कैनाल के सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं। एंड नेक्स्ट इज 11th वन, फ्लोर ऑफ माउथ। ये ओरल कैविटी का लोअर पार्ट है। ये टंग के बिलो में प्रेजेंट रहता है एंड ये फ्लोर ऑफ माउथ का फंक्शन देखा गया तो टंग को सपोर्ट करता है एंड इसमें सलेवरी डक्ट्स का ओपनिंग में प्रेजेंट रहते हैं। एंड नेक्स्ट हम माउथ के फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। उसमें फर्स्ट वन इज इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो भी फूड और लिक्विड रहता है ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर होने के लिए माउथ फूड एंड लिक्विड को रिसीव करता है। एंड सेकंड वन इज मैस्टिकेशन, यानी कि चीविंग। हमारे माउथ में टीथ एंड टंग प्रेजेंट रहते हैं ना, वो फूड को स्मॉलर पीस में ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। एंड थर्ड वन इज डाइजेशन, यानी कि हमारे माउथ में सलेवा प्रोड्यूस होता है ना, वो सलेवा में एमिलेज एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जब हम फूड इनटेक करते हैं ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में एमिलेज एंजाइम हेल्प करते हैं। एंड फोर्थ वन इज स्वेलोविंग, यानी कि हमारे माउथ में फूड प्रेजेंट रहता है ना, वो ईसोफेगस में मूव करने में माउथ हेल्प करता है। एंड फिफ्थ वन इज स्पीच, यानी कि हमारे माउथ में टंग, लिप्स एंड टीथ प्रेजेंट रहते हैं ना, वो साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, यानी कि बात करने में हेल्प करते हैं। एंड सिक्स्थ वन इज टेस्ट सेंसेशन, यानी कि हमारे टंग में टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं। वो स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर एंड यूमामी टेस्ट जो रहते हैं ना, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एंड सेवन्थ वन इज ब्रीथिंग, यानी कि मौत एक अल्टरनेटिव पैसेज भी है। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं ना, तब एयर को माउथ से लंग तक पास करने में माउथ हेल्प करता है। एंड एर्थ वन इज प्रोटेक्शन, यानी कि हमारे माउथ में सलेवा प्रोड्यूस होता है ना, वो सलेवा माउथ को क्लीन रखता है एंड जर्म्स से प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट हम माउथ के ब्लड सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो मेन आर्टरी रहता है, वो माउथ को ब्लड सप्लाई करता है। एंड ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में ब्रांचेस रहते हैं, वो माउथ के डिफरेंट पार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। उसमें फर्स्ट इज फेशियल आर्टरी। ये लिप्स, चीक्स एंड माउथ के फ्लोर को ब्लड सप्लाई करता है। एंड सेकंड इज लिंगुअल आर्टरी। ये टंग एंड माउथ के फ्लोर को ब्लड सप्लाई करता है। एंड थर्ड वन इज मैक्सिलरी आर्टरी।
ये हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट को ब्लड सप्लाई करता है। एंड अपर टीथ एंड जिंजाइवा, जिंजाइवा मीन्स गम्स को ब्लड सप्लाई करता है। एंड नेक्स्ट हम माउथ के वेनस सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। एंड इसमें फर्स्ट वन इज फेशियल वेन। ये लिप्स एंड चीक्स से ब्लड को कैरी आउट करता है। एंड सेकंड वन इज लिंगुअल वेन। ये टंग एंड माउथ के फ्लोर से ब्लड को कैरी आउट करता है। एंड थर्ड वन इज टेरिगॉइड वेनस। ये माउथ के डीपर रीजन जो रहते हैं ना, वहाँ से ब्लड कैरी आउट करता है, यानी कि पैरेट एंड फेरिंग से ब्लड को कैरी आउट करता है।